स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे लेंस सेलेक्शंस के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा खरीदने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है कि आप अपने हिसाब से परफेक्ट लेंस चूज़ कर सकें, आपको जो लेंस सूट करता है। तो लेंस में दो मेन कैटेगरी आती है। एक होता है प्राइम लेंस जिसका रेटिंग फिक्स होता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर वो 50 है तो वो 50 ही रहेगा, आप उसे 49, 45 कुछ नहीं कर सकते या 51 कुछ नहीं कर सकते, वो फिक्स है। जूम लेंसेज वो होते हैं जो चेंज हो सकता है, जैसे कि 14 टू 20, तो वो चेंज हो रहा है। जैसे ही नंबर में चेंजेस होगा उसे जूम लेंस कहेंगे। काफ़ी बार कई लोगों को लगता है कि जूम लेंसेज का ये मतलब होगा टेलीफोटो, वैसा नहीं होता। जूम का बस ये मतलब होता है कि एंगल ऑफ व्यू चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे समझिए कि लोग प्राइम के पीछे बहुत भागते हैं। और अगर जनवरी 2010 के आसपास का यूट्यूब वीडियो देखेंगे या 2000 के आसपास का रिव्यूज़ देखेंगे तो उसमें आपको आएगा कि प्राइम लेंस के पीछे सब भाग रहे थे। कारण ये था कि प्राइम लेंस सस्ता होता है। ये बात आज भी सच है। प्राइम लेंस ब्राइट होता है, यानी कि एपर्चर ज़्यादा बड़ा खुलता है, यानी कि f1.8 तक आराम से आपको कम बजट में मिल सकता है। और अगर आपका पॉकेट भारी है तो f1 तक जा सकते हैं आप, या नाइकॉन के केस में थोड़ा भावना में बह गया तो f.95 तक उतर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि सस्ता होता है, ब्राइट होता है और हल्का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सुनने में किसी ने 2-3 किलो का कैमरा क्या है तो ऐसे ही उठा लेंगे, आपको एक घंटे में पता नहीं चलेगा। दूसरे घंटे में आपका हाथ बोलेगा एक काम करो, अच्छा से हॉस्पिटल चलते हैं। तो ये समझिए कि कैमरा इक्विपमेंट का वजन एक सीरियस चीज़ होता है। आप कितने देर तक अपना काम अच्छे से कर सकते हैं वो डिपेंड करता है सीधा सीधा कि आपका कैमरा कितना वजनी है। तो अगर कोई कैमरा जैसे मान ली पूरा सिस्टम है 2 किलोग्राम का और दूसरा है जो 2.5 किलोग्राम का है, 2.5 किलोग्राम का आप पूरा दिन भर का शूटिंग कर रहे हैं, आपकी बैंड बच जाएगी। आप बात तो ऐसा भी नहीं होने वाला आपका रात के भैया अरे कंप्यूटर में एडिट कर लेते हैं, आपका हाथ बोलेगा भैया क्षमा करो। तो इसीलिए वजन कम के पीछे लोग भागते हैं, वो कारण होता है। मतलब इसको एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा समझिए कि 1 लीटर का बॉटल ले लीजिए, उसको हाथ के सामने ऐसे करके रखे रहिए, देखिए कितना देर में आपका हाथ दुखता है। ऐसे 1 मिनट में कुछ आया कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे बाद आपका हाथ कस के दुखेगा। तो वही समझिए कि हल्का भी होता है, सस्ता होता है, ब्राइट होता है, हल्का होता है और शार्प होता है। क्योंकि ग्लास एलिमेंट जितना आप डालेंगे आप उतने बार लाइट के साथ तिगड़म कर रहे हैं कि लाइट तुम मुड़ जाओ, तुम पैरेलल हो जाओ, तुम निकल जाओ। अब जितनी बार वैसा करेंगे उतनी बार ग्लास का जितना इम्परफेक्शन है वो लाइट में सिग्नेचर डालते जा रहा है। यानी कि ग्लास थोड़ा सा, कोई भी ग्लास ऐसा नहीं होता कि एकदम परफेक्ट उसमें 100% वाइट लाइट आया तो 100% वाइट लाइट निकलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। हर लेंस थोड़ा सा लाइट को अनबैलेंस टिंट कर देता है, एक तो समझिए। तो कोशिश की जाती है कि एकदम 99.99% तक जाएं, लेकिन जितना ज़्यादा लेंसेज होंगे उतना ज़्यादा हूहा होगा। इसीलिए टेलीस्कोप में सीधा सीधा, मतलब बहुत सारे और कारण भी थे, लेकिन अब सीधा सीधा उसमें लेंस हटा के मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी था कि कम एलिमेंट होता है, सस्ता होता है, हल्का होता है, ब्राइट होता है और शार्प होता है। क्योंकि सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स है और कुछ एलिमेंट को एकदम बम बम बनाना ज़्यादा आसानी से हो जाता है। तो इसी कारण सब लोग प्राइम लेंसेज के पीछे भागते हैं। तो क्या प्राइम लेंस एकदम बम बम है, सब समस्या का यही समाधान है? नहीं, प्राइम लेंसेज का दो सबसे बड़ा समस्या है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। यानी कि आप जैसे 50 मिलीमीटर का ले लिया, आप किसी का चेहरा के पास जा रहे हैं और मान लीजिए कि काफ़ी लोग रहते हैं नहीं थोड़ा सा दूर लो ताकि थोड़ा सा फील अलग तरह का है। क्योंकि बहुत लोग को होता है कि आप उनके पर्सनल स्पेस में एकदम कैमरा मुंह पे घुस जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है लोगों को। तो आप चाहोगे थोड़ा दूर से 50 मिलीमीटर बोलेगा नहीं जी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हम जितना दिए हैं उतना ही है। फिर फ्रीडम भी नहीं होता, क्योंकि कई बार आप लोगों को ये रहेगा कि सब लोग जो बोलते हैं ना, अरे थोड़ा पास चले जाओ, थोड़ा दूर आ जाओ। अरे पहाड़ के आगे पीछे आप क्या करने वाले हो? अगर वो फिट नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि 50 मिलीमीटर में आपने एक पहाड़ का फ्रेमिंग करना चाह रहे हो, वो फिट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? पहाड़ के आगे पीछे आएंगे। तो इसी कारण से ये फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम खत्म हो जाता है। तो और शुरू में ये था कि जूम लेंसेज जेन्युइनली अच्छे नहीं आ पाते थे, उतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। तो शुरू में जूम को लोग कन्वीनियंस के लिए लेते थे। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर मॉडलिंग सुधरती गई, जिसे हम लोग कहते हैं कैड, सुधरते गया, ज़्यादा रिसर्च हुआ, ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, ज़्यादा बेहतर कोटिंग होने लगा, अब हाई क्वालिटी का जूम लेंसेज पॉसिबल हो गया। तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये होता है कि आप लोगों को, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता कि फोटोग्राफर का इतना ज़्यादा पैसा क्यों लगता है, कितना ज़्यादा पैसा लगता है कि भैया वो लोग इंश्योरेंस कराते हैं अपने इक्विपमेंट में। कैमरा बॉडी का दाम लोगों को अंदाजा है क्योंकि वो सबसे आसानी से दिखता है, लेकिन लेंस का दाम उस लोग उतना नहीं देखते। तो झटका लगता है कि भैया 6-7 लाख का तुम्हारा कैमरा इक्विपमेंट क्यों आ रहा है, 12-13 लाख का तुम्हारा इक्विपमेंट क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे ये समझिए कि ये सब जनरली होली ट्रिनिटी लेंसेज के पीछे भागते हैं लोग। और ये आप लोग बार बार सुनेंगे, ये होली ट्रिनिटी लेंस है, ट्रिनिटी लेंस है। ऐसा क्यों है, क्या है? तो ये समझिए कि ये 3 जूम लेंसेज को मार्केट में उतारा गया है जो आपका सारा चीज़ कवर कर सकता है। ये परफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको इसके सिवा, मतलब ये ले लिए तो कुछ आपको और कभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 99.9999% केसेस में
ये सारे काम कर सकता है। और ये सबको एक जूम में नहीं पहुंचा गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया था 24 to 240 mm, वो एक कन्वीनियंस लेंस है, वो मतलब क्वालिटी उसकी काफ़ी कम रहती है। ये सब क्वालिटी एकदम दादाजी लेवल पर रहता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है, एक लेंस में इतना नहीं परफॉर्मेंस नहीं हटेगा, तो 3 लेंसेस में बांटा जाता है। और यही है होली ट्रिनिटी लेंस। ये पुराने जमाने नेगेटिव के टाइम से चलते आ रहा है, और जैसे ही कोई नया कैमरा सिस्टम आता है, लोग सबसे पहले बोलते हैं कि भैया जैसे सोनी कैमरा रिलीज़ किया, पहले होली ट्रिनिटी रिलीज़ करो। नाइकॉन रिलीज़ किया मिररलेस, होली ट्रिनिटी रिलीज़ करो। कैनन रिलीज़ किया, होली ट्रिनिटी रिलीज़ करो। कैनन का हो गया है अब पूरा। तो ये समझिए, ये 3 लेंसेज सारे काम कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसका 2 साइड इफेक्ट होता है। पहला, ये भारी परपुष्ट होते हैं, मतलब आपके पास थोड़ा सा दम होना चाहिए। दूसरा, ये महंगे भी बहुत होते हैं, मतलब लाख रुपया तो अरे निकल लो भैया निकल लो, तुमसे ना होगे। मैं फर्स्ट पार्टी लेंसेज की बात कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी में आपको कुछ भी मिल जाए, फर्स्ट पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो ये तीनों लेंस को समझते हैं कि क्यों इतना पीछे लोग इसके पड़े रहते हैं। तो पहला लेंस है 14 to 24 mm f2.8। तो ये f2.8 मेन क्रिटिकल पार्ट है। ये mm आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन वो फिक्स्ड एपर्चर के पीछे भागने में ही हाई तौबा जाता है। इसी के कारण आपका लेंस का दाम भागता है। ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, mm कोई बड़ी बात नहीं होती, एपर्चर बहुत बड़ी बात है। और ये सब फुल फ्रेम लेंसेज के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बहुत महंगा पड़ रहा है इस चक्कर में। तो इसे कहा जाता है सुपर वाइड जूम। तो आप बात करते हैं कि ठीक है ये लेंस है, ये लोग क्यों खरीदेंगे। ये एक बहुत अच्छा काम करता है अगर आपको कोई सी बड़े चीज़ को या वास्ट चीज़ को दिखाना है, जैसे कि कोई चीज़ बड़ा है, जैसे एक फ्लाईओवर वो बड़ा है, आप उसको कन्वे कैसे करें इमेज में। मतलब फोटो खींचने का आप खींच सकते हो, लेकिन वो फील आना चाहिए। जैसे कि आप बहुत दूर से खींच लेते हो कि भैया फ्रेम में फिट हो रहा है, हम दूर से खींच लेते हैं, वो फील नहीं आया कि वो वास्ट है, बड़ा है। तो कई बार जंगल में लोग फोटो खींचना चाहते हैं, अंदर से आप खींच रहे हैं, अरे यार वो फील ही नहीं आ रहा। कई बार आपको लगेगा वो फील आता है अल्ट्रा वाइड से। फिर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आप चाहोगे कि पूरा आसमान पूरा एक सीन में हटे, तो वो सबके लिए अल्ट्रा वाइड ही खरीदना पड़ेगा। तो ये समझिए कि अगर आपको बड़े सामान के पीछे आप भागते हैं, जैसे कि किला हो गया, फोर्ट हो गया, या आप गाड़ी के बहुत नज़दीक से उसका फोटो लेना चाहते हैं, बोलेंगे गाड़ी का बगल से क्यों फोटो खींचना चाहेंगे। गाड़ी के कर्व्स जो होते हैं, जैसे इतनी सारी महंगी महंगी गाड़ी आती है, सब में मेहनत करता है इंजीनियर बैठ के कि भैया उसका बॉडी में कर्व डाल। वो कर्व आप दूर से अगर फोटो खींचेंगे आएगा ही नहीं, मतलब लगेगा थोड़े से शाइन रहेगी थोड़ी, लेकिन वो फील नहीं आएगा कि कर्व है। जैसे कि रोल्स रॉयस का गाड़ी, मतलब आपको दूर से फोटो देखेंगे लगेगा फ्लैट है, पास से देखिए अच्छा बॉडी का दरवाजा में इतना कर्व है, ये कर्व इधर से निकल रहा है। मतलब मैं आर्टिस्ट रह चुका तो हम लोग को ये सब पढ़ना पड़ता था, अपना समझ के मेहनत किया जाता है ये सब करने में। तो वो सबको दिखाने के लिए अल्ट्रा वाइड काफ़ी अच्छा रहता है, आपको काफ़ी नज़दीक लाके ये सब कर्व को मॉडिफाई कर सकते हो और आपको फास्टनेस लगेगी, यार बड़ा चीज़ है। एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, लैंडस्केप फोटोग्राफी हो गया, कार फोटोग्राफी हो गई, ये सब में लोग इसके पीछे टूट पड़े रहते हैं। और ये आप पे है, मतलब ये एक इक्विपमेंट है, आप इस तरह का काम करते हैं तो अल्ट्रा वाइड के पीछे भागें। ये मैं बस आपको बता दे रहा हूँ, ये होली ट्रिनिटी का पहला लेंस माना जाता है। और इसको अगर सोनी में अगर आप खरीदना चाहेंगे तो करीब करीब 3 लाख का पड़ेगा। लेकिन सोनी का दाम बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि सोनी 12 मिलीमीटर तक उतार दिया है। तो आपको लगेगा अरे भैया 14 से 12 में कितना अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब कि आप पूरा मिल्की वे का कट रहा है और ये पूरा मिल्की वे खींच डालेगा, मतलब बहुत बड़ा अंतर है। तो ये लेंस मतलब सोनी का अल्ट्रा वाइड लेंस अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने रिलीज़ किया ऑब्वियसली सोनी से बेटर रिलीज़ किया। तो अब सोनी बोला कि ठीक है हम मार्क 2 रिलीज़ करते हैं। तो मार्क 2 में ऐसा क्या दें कि जो लोग मतलब हैरान हो जाए। तो इन्होंने बोला दाम को भागने दो, लेकिन ऐसा लेंस बनाओ जो मतलब कोई और कंपीट ना कर सके। और आपको लगेगा कि अरे 14 और 12 के बीच में उतना अंतर नहीं, बहुत अंतर है। मतलब चौंक जाइएगा कि कितना नज़दीक आप किसी चीज़ के पीछे आ सकते हैं, या लैंडस्केप फोटोग्राफी में कितना बड़ा अंतर आता है। तो है 3 लाख है। आपको ये समझिए एपर्चर घटा के आपको यही सारे लेंसेज कम दाम में भी मिल सकते हैं। फिर कैनन में जाएंगे तो कैनन में मतलब जो नॉर्मल है 14 मिलीमीटर वाला, वो आपको कैनन में आता है 15 मिलीमीटर, मैं RF माउंट की बात कर रहा हूँ, 1.8 लाख का आता है। फिर नाइकॉन में आता है, ये भी 1.8 लाख से आता है, ये भी 14 मिलीमीटर का है। कैनन उस हिसाब से थोड़ा महंगा है कि वो 14 तक नहीं उतरता है। और यकीन मानिए ये मतलब अल्ट्रा वाइड के केसेस में एक मिलीमीटर का अंतर इतना से इतना हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर आता है फील्ड ऑफ व्यू में। तो इसीलिए वो 1 मिलीमीटर बढ़ाने के चक्कर में बहुत होता है। और इससे नीचे क्या होता है, इससे नीचे हम लोग चले जाते हैं जिसे कहा जाता है फिश आई टेरिटरी, मतलब आपका कैमरा का बॉडी ही फोटो में आने लग जाएगा, वो ऑलमोस्ट 180 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो सुपर वाइड जूम इस्तेमाल किया जाता है जब आपको कोई चीज़ को बड़ा दिखाना है, वास्ट चीज़ों का लेना है कि मतलब ये जंगल है, जंगल फील हो जंगल जैसा, तो अल्ट्रा वाइड वो सबको अच्छे से कन्वे कर पाता है। ये सब इंसान लोगों के लिए उतना फायदेमंद नहीं है, आप खींच सकते हैं लेकिन वो उतना फायदेमंद नहीं है। अब बात करते हैं एक लेंस जो ऑलमोस्ट आपके सारे लोगों के पास है, 24 to 70 f2.8। नाउ f2.8 को हटा दीजिए क्योंकि मैंने बोला आपको ये रेंज के पीछे भागिए, एपर्चर के हिसाब से दाम पड़ता है। आपको मान लीजिए f2.8 है, कैनन ने एक रिलीज़ किया f2.1, तो मान लीजिए आपको ये इस रेंज में आप खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप चाहेंगे आपका लेंस पर थोड़ा और ऊम्फ आए, दाम भाग जाएगा लेकिन आपका लेंस का ब्राइटनेस और बढ़ जाएगा, तो
f2.1 दे रहा है, बहुत बड़ा अंतर है। ये 2.8 वर्सेस f2.1 के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। दाम का भी अंतर है लेकिन एपर्चर भी बड़ा हो जाएगा। तो ये लेंस आपको सारे DSLR में मिलता है। किट लेंस इसी का आता है। तो बोले भाई किट लेंस तो हमको लगता था 18-55 आता है, 18-55 को मल्टीप्लाई कीजिए 1.5 से, यही नंबर आएगा। तो ये समझिए, इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड जूम। ये एक एवरीडे टूल है। ये मतलब आपके कैमरा में सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा लेंस रहेगा, तो यही लेंस रहेगा। और ये हर चीज़ को अच्छा से कर पाता है। जैसे कि आपको वास्टनेस दिखाना है कि जैसे कपल की फोटोग्राफी कर रहे हैं और वो एक ऐसे बड़े थिएटर में है या कोई बड़ा सा मंडप सजाया गया है, वो समय ये थोड़ा कन्वे कर पाएगा कि हाँ बड़े सामान थे, बड़ा मेहनत किया गया था, वो दिखेगा। और आप काफ़ी नज़दीक भी जा सकते हैं कि 70 मिलीमीटर करके आप काफ़ी नज़दीक भी जा सकते हैं कि थोड़ा सा क्लोजनेस आए, थोड़ी सी इमेज में फील आए, कि थोड़ा इंटीमेसी वाली फील आए कि नहीं सीरियस लोग हैं। तो ये काफ़ी, ये मतलब ऐसा नहीं कि जीजी है लेंस, इसे कहा जाता है मतलब अच्छा से ये एक मीडियम जोन का जो आप डेली करना चाहोगे ये काफ़ी अच्छे से कर सकता है। और इसमें आपको बहुत सारे और ऑप्शन मिलेंगे क्योंकि ये लेंस बहुत पॉपुलर है। मतलब बोल रहे ना सारे कैमरा में यही इसी से गाड़ी खुलती है। तो आपको ये f2.8 वाला मिलेगा, f4 वाला मिलेगा और वेरिएबल एपर्चर वाला भी मिलेगा। उससे मैं दूर रहने को कहूँगा। और खास करके अगर आप वीडियो करना चाहते हैं तो उस लेंस वेरिएबल एपर्चर से वीडियो एकदम ना करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको एपर्चर हमेशा मिनिमम में रखना पड़ेगा, नहीं तो चेंज कर देंगे, ऑटो एडजस्टमेंट मार जाएगा, वीडियो फ्लक्चुएट करने लगेगा। तो ये समझिए ये हो गया स्टैंडर्ड जोन। ये होली ट्रिनिटी का सेकंड और सबसे ज़्यादा पॉपुलर लेंस है। और इसका नाइकॉन में अगर दाम देखना चाहेंगे तो 1.9 लाख आएगा, सोनी में देखना चाहेंगे 1.6 लाख आएगा, कैनन में देखना चाहेंगे 1.8 आएगा। और बहुत बार जो मुझे कई बार कमेंट आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अरे सोनी का लेंस बहुत महंगा है नाइकॉन और कैनन कंपेयर में। ये बात सही है अगर आप DSLR के लेंस से कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ आप उसे मिररलेस टू मिररलेस करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम आएगा या 10-20% का अंतर आएगा, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो और प्लस सोनी का लेंस माउंट खोल दिया गया है तो उसके थर्ड पार्टी फर्स्ट प्रायोरिटी लेंसेस आते हैं, तो वो ज़्यादा आपको बजट ऑप्शन मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेंस 70-200 f2.8। ना ये हुआ टेलीफोटो लेंस। ये हो गया कि अब आप दूर तक जा सकते हैं। अभी तक आप वाइड थे, मतलब भाषण दे रहे थे, लोगों की क्लोजनेस ला रहे थे, अब ये आपको दूर जाने का ऑप्शन देता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये दूर की चीज़ों को खींच सकता है। जैसे कोई मान ली सर्फिंग कर रहा है, ऑब्वियसली आप वहाँ समुद्र में तो लगा के नहीं रखिएगा, तो इससे खींच सकते हैं। वाइल्ड लाइफ जानवरों के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाना अच्छी बात होती नहीं है, आप आराम से खींच सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्स फोटोग्राफी लेंस, वाइल्ड फोटोग्राफी और पोर्ट्रेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि पोर्ट्रेट में अगर आप किसी के चेहरे के नज़दीक में आ जाते हैं और उसका बहुत छोटा है, यानी कि 18 mm या 15, उससे एक बल्जीनेस आती है, वो अनफ्लैटरिंग लगता है फोटोग्राफ। भले सेम फोटो मतलब एग्जैक्टली आप मान ली प्रिंट करने वाले A4 साइज में और मान ली 80% उसमें चेहरा आ रहा है, वही आप इससे कीजिए 70-200, वो चेहरे को फ्लैटन कर देता है। तो थोड़ा एक अलग सा उसमें एसेंस आता है, जिससे मतलब थोड़ा देख के आपको अच्छा फील होगा। वो ऐसा नाक ऐसा पॉइंटी जैसा निकला हुआ नहीं रहेगा। तो इसी कारण से इससे पोर्ट्रेट काफ़ी सीरियसली लोग लेते हैं। और चूंकि f2.8 है तो बैकग्राउंड ब्लर एकदम हटा देता है, हटा दे, बैकग्राउंड है ही नहीं, खत्म, हटाओ, डिलीट करो। बैकग्राउंड में क्या है, जैसे इसमें पहाड़ है, आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो वो इसका बहुत बड़ा फायदा होता है कि आप बैकग्राउंड को हट जाओ भाई, तुम हट जाओ। तो इसीलिए इसके पीछे काफ़ी लोग भागते हैं। और इसमें आपको गुड स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ, पोर्ट्रेट ये सब मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए f2.8 महंगा आपको बहुत लग रहा है या भारी बहुत लग रहा है तो f4 के ऑप्शन हर कंपनी में अवेलेबल है। नाइकॉन भी f4 वाला रिलीज़ कर रहा है, सोनी का आ चुका है मार्केट में, कैनन का आ चुका है। f4 मतलब समझिए हल्का होगा, ये आपको उतना ही वजन आएगा जितना फूजी का इसका इक्विवेलेंट जो है। तो आप उसको लेके बम फोटोग्राफी कर सकते हैं। और पहले ये था कि f2.8 के पीछे लोग भागते इसलिए थे कि नेगेटिव में उतनी सेंसिटिविटी नहीं होती थी। अगर ISO में नापने जाएंगे, नेगेटिव में सब चीज़ अच्छा आता था, कलर आता था, एक्सपोजर आता था, लेकिन सेंसिटिविटी एकदम कहीं गुजरी रहती। तो उसमें f2.8 पे शायद किसी तरह काम हो जाता था। तो आज के डिजिटल सेंसर में ये समस्या की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से f4 लेके भी ऐसा कर सकते हैं कि भैया लाइट का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के पीछे भाग रहे हैं तब तो आपको f2.8 लेना पड़ेगा। लेकिन ये समझिए, और इसका दाम अगर देखना चाहें तो कैनन का दाम काफ़ी सस्ता है, 2.1 लाख। फिर नाइकॉन का काफ़ी सस्ता है, 2 लाख। सोनी का थोड़ा महंगा है, 2.3 लाख। सोनी में बस ये फ़ायदा है कि सोनी का ई-माउंट मैंने आपको बताया पहले खोला जा चुका है, तो इसका टैमरॉन का लेंस 1 लाख रुपीज़ में अवेलेबल है। तो और वो फर्स्ट पार्टी है, यानी कि टैमरॉन और सोनी साथ में काम किए हैं, तो उनका लेंस आराम से ऑटो फोकस करता है। और इसीलिए आपको अभी इस वक्त जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ आपको दूसरे लेंसेस नहीं मिलेंगे। जैसे कि टैमरॉन का RF नेटिव माउंट लेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि RF को अभी क्रैक किया जा रहा है। टैमरॉन के साथ भी वही दिक्कत है, सिग्मा के साथ भी वही दिक्कत है। ये लोग बैठ के क्रैक कर रहे हैं, नाइकॉन का क्रैक करो और कैनन का क्रैक करो, उसके बाद ये
रिलीज़ करेंगे। सोनी को ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि सोनी सीधे बोल दिया कि भैया हम आए नए मार्केट में, हमारे लेंस ही नहीं है। और शुरू में मतलब जोक चलता था सोनी का, सोनी बॉडी बनाएगा, लोग कैनन का लेंस खरीद के उसमें पोत देंगे। तो शुरू में काफ़ी सारे अडाप्टर आपको मार्केट में मिल जाते हैं, जो कैनन का DSLR को सोनी के मिररलेस में लगा रहा था, चलता था। ऑटो फोकस तक को लोग फिगर आउट कर लिए थे, लेकिन बात ये था कि सोनी ऐसा नहीं चाह रहा था। भाई अपना उनका लेंस का इज्जत है, तो मार्केट को फ्लड करने के लिए उन्होंने अपना आर्किटेक्चर खोल दिया। तो उन्होंने ऑटो फोकस का एल्गोरिथम दे दिया कि आप आराम से सिग्मा और टैमरॉन का जेन 2 लेंसेज आराम से काम करेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कम बजट में काफ़ी अच्छा चलेगा। सिग्मा के लेंसेज जेन्युइनली अच्छे आने लगे हैं। तो ये हुआ 3 लेंसेज, जिसके अगर ये 3 लेंस आपके किट में है तो 99.99% सिनेरियो में आपको कुछ और खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ एकदम एक्सट्रीम हो जाए, जैसे कि मैक्रो लेंसेस एक एक्सट्रीम हो गया, या अल्ट्रा टेलीफोटो लेंसेस एक्सट्रीम हो गई, जैसे जो 200 मिलीमीटर से ऊपर चल जाता है, तो उस केसेस में लोग लेते हैं 70 to 300 ले सकते हैं, या उस केसेस में आप चाहें तो 200 to 400 ले सकते हैं, डिपेंड करता है। तो ये सब आप एक्सट्रीम में जा रहे हैं, लेकिन ये 3 लेंसेज, होली ट्रिनिटी लेंसेज, और खास करके आजकल टेलीफोटो का उतना ज़रूरत नहीं रहता, क्योंकि मेगापिक्सल आप बहुत बढ़ा सकते हैं। जैसे 60 मेगापिक्सल का ले आए तो आप क्रॉप कर करके काफ़ी अच्छा फोटो निकाल सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ये 3 होली ट्रिनिटी लेंसेज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आएगा कहाँ पे पैसा जाता है, कहाँ पे लोग खर्च करते हैं, और ये 3 लेंस के पीछे ही पूरी दुनिया क्यों पड़ी रहती है हमेशा, कि भैया कोई सिस्टम में जैसे पैनासोनिक का सबसे पहले लोग क्या बोल रहे थे, भैया तुम्हारा होली ट्रिनिटी लेंस कहाँ है, तो यही इसी कारण से ये 3 लेंस सब चीज़ कवर कर लेता है लगभग, तो इसी कारण से इसके पीछे उतना डिमांड रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, आपको समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उसमें मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं कमेंट की जवाब की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।